सैम और नैथन नाम के दो भाई जो अनाथ हैं और बॉस्टन के एक अनाथालय में रहते हैं। सैम को मैगलन के रहस्यमयी यात्रा के बाद बनाए गए दुनिया के पहले नक्शे में काफी दिलचस्पी होती है और वो इस मैप को चुराने के लिए इस वक्त म्यूजियम में आया होता है, लेकिन उसका प्लान कामयाब नहीं होता। सिक्योरिटी अलार्म बजते ही गार्ड्स आ जाते हैं। ये तीसरी बार होता है जब सैम को किसी चोरी में पकड़ा जाता है। सैम को जोएनाइल जेल में भेजने का फैसला लिया जाता है। नैथन से अलविदा लेते वक्त सैम उससे कहता है, मुझे अभी जेल जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। नैथन से प्रॉमिस करता है कि जल्दी ही वो उसे भी लेने आएगा और अनाथालय से भाग जाता है। इस घटना को कई साल बीत जाते हैं और सैम कभी दोबारा वापस नहीं आता और नैथन अकेले रहा करता है और एक बारटेंडर का जॉब करता है। हाँ, नैथन कभी कभार अपने अमीर कस्टमर्स की कीमती चीजों को भी चुरा लिया करता है। एक रोज नैथन से मिलने सली नाम का आदमी आता है। सली उसे एक खजाने की खोज के लिए इनवाइट करता है कि नैथन इनकार कर देता है और सली वहां से चला जाता है। लेकिन सली ने जाने से पहले नैथन के पॉकेट से ब्रेसलेट निकालकर वहां पे अपना विजिटिंग कार्ड रख दिया होता है। नैथन सली के बताए हुए पते पर जाता है और अपना ब्रेसलेट उससे लेता है। सली के पास वर्ल्ड मैप होता है जिसे देखकर नैथन वापस से जिज्ञासु हो जाता है। फिर उनकी बातें होने लगती है मैगलन की रहस्यमयी यात्रा के ऊपर। सली उसे बताता है कि उसने सैम के साथ मिलकर खजानों की खोज करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हुई और उसे अब नैथन की मदद चाहिए। नैथन के पूछने पर सली उसे अपने साथ सैम की फोटो दिखाता है। सली उससे कहता है कि इस खजाने के जरिए हम तुम्हारे भाई को भी खोज सकते हैं। नैथन अपने भाई के खातिर सली को इस काम में ज्वाइन कर लेता है। सली नैथन को एक चाबी की तस्वीर दिखाता है और उसे बताता है कि ऐसी दो चाबियां हैं जिसमें से एक ऑलरेडी मेरे पास है और दूसरे चाबी की कल बोली लगने वाली है और कल सली और नैथन को वो चाबी बिकने से पहले चुरा लेनी है। सली नैथन के साथ ऑगस्टीन पहुंचता है जहां पर बोली लगने वाली है। वहां पर ब्रैडॉक नाम की मर्सेनरी भी आई होती है जो मिस्टर मोनकैडा के लिए काम करती है। वो आदमी भी इसी चाबी के पीछे है। जैसे ही बोली लगनी शुरू होती है, नैथन यहाँ पर पावर सप्लाई की जगह ढूंढने लगता है। फाइनली वो उस रूम में पहुंच जाता है और मेन पावर सप्लाई को कट करने वाला होता है। तभी ब्रैडॉक के आदमी जो शुरू से ही नैथन के पीछे लगे हैं वहां पर आ जाते हैं, लेकिन वो आदमी नैथन की बातों में नहीं आते हुए उस पे हमले शुरू कर देता है। नैथन की तरफ से देरी होने की वजह से सली को मजबूरन इस बोली में हिस्सा लेना पड़ता है और नैथन और ब्रैडॉक के गार्ड्स लड़ाई करते हुए बाहर तक आ जाते हैं और सभी की उन पे नजर जाती है। ऑक्शन को रद्द कर दिया जाता है और सली स्टाफ की ड्रेस पहनकर उस ब्रीफकेस को लेकर वहां से निकल जाता है। अब जब दोनों चाबियां सली के पास है, इनका अगला काम है इन चाबियों को इस्तेमाल करना और इसके लिए वो बार्सिलोना निकल पड़ते हैं जहाँ पर उनकी पहली चाबी है। नैथन जोआन सेबेस्टियन की डायरी से ये पता लगाता है कि उन्हें एक खास पेड़ की तलाश है। अब ये तो बार्सिलोना में ही पता लगेगा। सली नैथन को अपनी पार्टनर जोई से मिलवाता है। जोई इन दोनों की बातों से असहमत होकर वहां से जाने लगती है। अभी सली नैथन को चाबी चेक करने को कहता है। दरअसल ये चाबी जोई लेकर भाग रही होती है। इसे नैथन कन्विंस करता है कि अकेले तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। नैथन डायरी के जरिए पता लगाता है कि उन्हें जिस पेड़ की तलाश है, दरअसल वो एक चर्च का सिंबल है। मोनकैडा के पिता अपने पूरे फॉर्च्यून को डोनेट करना चाहते हैं क्योंकि उनके हिसाब से इस फॉर्च्यून के लिए बहुत खून बहे हैं, लेकिन मोनकैडा के पिता जब कन्विंस नहीं होते तब वो उन्हें ब्रैडॉक के हाथों अपने सामने ही मरवा देता है। नैथन किसी क्लू की तलाश में चर्च के अंदर जाता है। हाँ, उसे वो पोस्ट कार्ड मिलते हैं जो उसका भाई भेजा करता था। वहाँ पर सली को एक सिंबल दिखाई देता है जिसके जरिए वो मेरी की मूर्ति के पास पहुँचते हैं जहाँ पर उन्हें की होल मिलता है। दोनों चाबियों को इस्तेमाल करने से वहाँ पर एक तहखाना खुलता है। जब एक चाबी नीचे इस्तेमाल होनी है और दूसरी जमीन के ऊपर। अब सली एक चाबी लेकर ऊपर जाता है, इस बात से बेखबर कि उस पर ब्रैडॉक की नजर है। तहखाने में जो रास्ता मिलता है उससे चलते हुए नैथन एक नाइट क्लब में पहुंच जाता है। वहाँ भी ब्रैडॉक के आदमी उनके पीछे लगे हैं, जिनसे बचते हुए वहाँ पर एक सीक्रेट दरवाजा होता है जिसके जरिए जोई और नैथन अंदर चले जाते हैं। इस दरवाजे के पीछे एक क्रिप्ट होती है जिसके ठीक ऊपर चर्च की बेल होती है और उसके भी ऊपर एक फाउंटेन होता है। जैसे ही जोई इस चाबी का इस्तेमाल करती है, ऊपर मौजूद फाउंटेन का सारा पानी इस क्रिप्ट में भरने लगता है जिसमें अभी नैथन मौजूद है। इनको बचाने के लिए सली को जल्दी वो दूसरी चाबी भी इस्तेमाल करनी है। तभी ब्रैडॉक वहाँ पे आ जाती है। सली और ब्रैडॉक के बीच में एक ब्रीफ फाइट होती है जिसे ओवरकम करके सली उस चाबी की इस्तेमाल करता है। फिर नैथन और जोई की जान बच पाती है। उसके बाद नैथन एक तहखाने में आता है जिसका दरवाजा खोलने के लिए उसे दोनों चाबियों की जरूरत पड़ने वाली है। सली जो उनके ठीक ऊपर होता है, नैथन के कहने पे वो चाबी नीचे गिरा देता है। नैथन उन दोनों चाबियों को एक साथ इस्तेमाल करके उस दरवाजे को खोलता है। अंदर जाकर वो देखते हैं कि वहाँ पे 4 बड़ी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। उस स्ट्रक्चर के फूटते ही वो देखते हैं कि उसमें नमक भरा था
और उसके अंदर मौजूद होता है उस खजाने का नक्शा जिसकी कीमत $5 बिलियन है। यहाँ पे जोई डबल क्रॉस करती है और नाथन से वो मैप ले लेती है और उसे नॉकआउट कर देती है। जब नाथन होश में आता है तब सली वहीं पर होता है, जो उसे बताता है कि तुम्हारा भाई खोया नहीं बल्कि मारा जा चुका है। जुआन सेबेस्टियन की डायरी को रिट्रीव करते वक्त ब्रैडॉक ने उसे गोली मार दी थी। नाथन उससे कहता है कि तुमने मुझे यहाँ लाने के लिए झूठ बोला, और उसके साथ पार्टनरशिप खत्म करके चला जाता है। जोई ये नक्शा और दोनों चाबी लेकर मिस्टर मोनकैडा के पास जाती है, जिसके लिए वो शुरू से काम कर रही थी। सली अभी भी नाथन को कन्विंस करता है। नाथन सिर्फ इस बात पे राजी होता है कि वो अपने भाई का बदला लेना चाहता है। सली और नाथन देखते हैं कि मोनकैडा उस खजाने की तलाश के लिए जा रहा है। मोनकैडा जो इस मैप के मिलने की खुशी में सेलिब्रेट कर रहा होता है और स्पीच दे रहा होता है, उसे ब्रैडॉक वहीं पे मार देती है और इस मिशन को टेक ओवर कर लेती है। ब्रैडॉक जोई को भी ढूंढकर उसे मारना चाहती है। नाथन और सली जो इस प्लेन में चोरी छुपे आ गए थे, वे उस नक्शे को वापस अपने कब्जे में ले लेते हैं। और इसके बाद सली चाहता है कि वो चुपचाप यहाँ से निकल जाएं। लेकिन नाथन जिसे अपने भाई का बदला चाहिए, वो ब्रैडॉक को कन्फ्रंट करता है। जैसे ही ब्रैडॉक के आदमी नाथन के ऊपर फायर करना शुरू करते हैं, वो सभी पैराशूट्स को खोल देता है और प्लेन की सभी लगेज मानो हवा में तैरने लगती हैं। जोई जो वहीं एक कार में छुपी होती है और वहां से एस्केप करने की कोशिश करती है, उसके सामने नाथन आता है और अपनी कार के धक्के से उसे हवा में उछाल देती है। लेकिन किसी तरीके से नाथन और जोई एक लगेज को होल्ड करते हैं और इसके जरिए वो सेफली नीचे उतरते हैं और एक रिजॉर्ट में पहुंचते हैं। यहाँ ब्रैडॉक भी अपने आदमियों के साथ खजाने की तलाश में नीचे पहुंच चुकी है। नाथन जोई से कहता है कि उसे ऐसा लगता है उसका भाई सैम जो भी पोस्ट कार्ड उसे भेजा करता था, उसमें कुछ क्लू होगा। इसके बाद दोनों मिलकर उस क्लू को खोजने की बहुत कोशिश करते हैं और फाइनली नाथन को एक मैसेज मिलता है जो कहता है कि तुम्हारी चाबी ही तुम्हारे कंपास है। इसके बाद वो दोनों चाबियों को मैप पर रखता है और उन्हें एक डायरेक्शन में मिलाता है, और जहाँ पे वो दोनों चाबियां मिलती है वहीं पर खजाना छुपा हुआ है। वो इस लोकेशन को सर्च करता है और उसके कोऑर्डिनेट्स को पेपर पे लिखता है। ब्रैडॉक भी अपने आदमियों के साथ उस लोकेशन के काफी करीब आ चुकी है। अगली सुबह जोई उस कोऑर्डिनेट को देखती है और एक बार फिर नाथन को डबल क्रॉस करके उस कोऑर्डिनेट को लेकर खुद खजाने के पीछे चली जाती है। लेकिन नाथन ने जानबूझकर जोई के लिए गलत कोऑर्डिनेट छोड़ा होता है और खुद सही कोऑर्डिनेट लेकर खजाने के पीछे जाता है, जहाँ उसे ब्रैडॉक देख लेती है। फाइनली नाथन एक गुफा में पहुंचता है जहां से उसे तैरकर आगे बढ़ना होता है और थोड़ी देर की तैराकी के बाद फाइनली उसके सामने दो बड़े जहाज होते हैं। नाथन जब जहाज के अंदर पहुंचता है तब वहां पे सली भी आ जाता है, जो फोन ट्रैकिंग के जरिए उसका पीछा कर रहा था। जहाज में हजारों लाखों कंटेनर्स होते हैं और सभी के अंदर गोल्ड भरा होता है। अभी उन्हें बाहर किसी के होने की आहट मिलती है और वो देखते हैं कि ये ब्रैडॉक है जो अपने आदमियों के साथ आई है। नाथन और सली जहाज के अंदर ही छुप जाते हैं। ब्रैडॉक को ये पूरा का पूरा जहाज ही चाहिए होता है और इसके लिए वो हेलीकॉप्टर लेके आई होती है। एक्चुअल में उसका प्लान होता है इस दोनों जहाज को एयरलिफ्ट करके यहाँ से ले जाना। नाथन और सली जिस जहाज पे मौजूद होते हैं, वो उस जहाज के सभी गून से लड़ाई करते हैं और उन्हें मार देते हैं। और इसके बाद नाथन ऊपर हेलीकॉप्टर की तरफ जाता है और उसे हाईजैक करके इस जहाज को दूसरी डायरेक्शन में ले जाने लगता है। ऐसा करते हुए उसे ब्रैडॉक स्पॉट कर लेती है और वो भी अपना हेलीकॉप्टर उनके पीछे लगा देती है, जहाँ पर दोनों जहाज में क्लैश होता है। किसी तरीके से सली अपनी जहाज को फ्री कराकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रैडॉक का हेलीकॉप्टर अभी भी उन्हें अटेंशन दे रहा है। अब नाथन अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और उस जहाज पे मौजूद एक पुराने तोप की मदद से ब्रैडॉक के हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर देता है और उसका जहाज पत्थर से टकराकर टूटता है और सभी खजाना समंदर में चला जाता है। तो ब्रैडॉक अब सली के जहाज पे आ चुकी है और वहाँ से एक एंकर नीचे गिराती है, जिसकी वजह से इसका हेलीकॉप्टर और जहाज दोनों आगे नहीं बढ़ पाते। ब्रैडॉक और नाथन के बीच में एक फाइट होती है और सली यहाँ पर गोल्ड से भरा बैग बचाने में लगा होता है। नाथन सली से हेल्प मांगता है। ब्रैडॉक जो नाथन के पीछे आ रही होती है, सली अपना गोल्ड से भरा बैग उसके मुंह पे फेंक के मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और सली नाथन को बचा लेता है। ब्रैडॉक के सर पे वो जहाज गिरने से उसकी मौत हो जाती है और जिस खजाने के लिए सली और नाथन ने इतनी मेहनत की, एक बार फिर से वो खजाना समुद्र में समा जाता है। सली और नाथन नोटिस करते हैं कि जोई अभी भी उनका पीछा कर रही है। गोल्ड खो जाने से सली काफी निराश होता है। तभी नाथन उसे एक गोल्ड की प्लेट देता है और वो सभी गोल्ड जो उसने अपनी पॉकेट में भरे थे। फिर हम देखते हैं जेल में मौजूद एक आदमी को, जो कि सैम है और नाथन को एक पोस्ट कार्ड लिख रहा है। नाथन और सली अब पार्टनर हो चुके हैं और चीटिंग हो या फिर एडवेंचर अब दोनों मिलकर एक साथ किया करते हैं।